हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, दम है तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन करके दिखा दो। अगर ये क्वेश्चन किसी ने भी कर दिए, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर 20 क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो वो समझ लें कि आपके जो मार्क्स हैं, जो नीट के अंदर आपके मार्क्स आएंगे बायोलॉजी के अंदर, वो आपके 300 अबव आएंगे। ये फाइनल है। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन एकदम सही सही इनका आंसर दे दिया तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन लगातार मिलते रहें और आपके नीट के अंदर अच्छे मार्क्स आए और आपको अपना लेवल पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, राइट आंसर दीजिएगा, रॉन्ग आंसर बिल्कुल भी मत देना। 20 के 20 क्वेश्चन अगर सही बता दिए तो समझ लेना नीट के अंदर आपके 300 अबव मार्क्स हैं, फाइनल है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं? सिलेक्शन वाले, सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन है। केवल वही बच्चा इन क्वेश्चन को कर पाएगा जो सिलेक्शन के काबिल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्यूपाई more than one trophic level in the same ecosystem at the same time? निम्न में से कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो एक ही इकोसिस्टम के अंदर सेम टाइम के अंदर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर डिजर्व करता है? स्पैरो, लॉयन, गोट या फ्रॉग? क्या जाएगा इसका आंसर, बताइए फटाफट। तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा वो होगा स्पैरो, यानी ऑप्शन ए। स्पैरो एक ऐसा एनिमल है जो एक ही इकोसिस्टम के अंदर एक ही टाइम पर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन। जिस बच्चों ने जवाब दिया वो बहुत ही ग्रेट बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, अपने आप का लेवल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स? निम्न में से कौन सा एसिड है जो कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड या इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड? क्या आंसर होगा इसका, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, एब्सिसिक एसिड। क्या राइट आंसर होगा इसका? एब्सिसिक एसिड। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। जया एंड रत्ना डेवलप फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया आर द वैरायटीज ऑफ? जया और रत्ना है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर डेवलप की गई थी। ये किसकी वैरायटी होती है जया और रत्ना? मेज की, राइस की, व्हीट की या बाजरा की? बताइए फटाफट, बताइए आंसर। तो थर्ड का राइट आंसर होगा वो होगा बी, राइस। क्या होगा इसका आंसर? राइस। चावल की वैरायटी होती है ये जया और रत्ना, आपने सुना होगा। अच्छा क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मिक्स्ड? निम्न में से कौन सा है वो सही तरीके से मिलाया गया है? पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एटीपी, एपोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्माटा, पोटेशियम, रेयरली इमोबिलाइजेशन, बैकेन ऑफ राइस सीडलिंग, एफ स्कूग? कौन सा मैच है वो करेक्ट है, ये आपको बताना है, बताइए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी। तो फोर्थ का राइट आंसर होगा वो होगा सी, पोटेशियम का मिलान होगा किसे? रेडली इमोबिलाइजेशन। यानी पोटेशियम होता है वो कैसा होता है? रेडली इमोबिलाइजेशन मटेरियल है। तो फोर्थ का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, What is the function of filiform apparatus? मोस्ट फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही। What is the function of the filiform apparatus present at the entrance of ovule? क्या कार्य होता है filiform apparatus का, तंतुरूप समुच्चय का क्या कार्य होता है? It helps in the entry of pollen tube into a synergid. It prevents entry of more than one pollen tube into the embryo sac. It brings about opening of the pollen tube and it guides pollen tube from a synergid to egg. जो जिसने अच्छी तरह से एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ी है वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, बाकी कंफ्यूज होंगे इस ऑप्शन के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो 5 का राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ए, इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड। ध्यान रखिएगा, सिनर्जिड के अंदर जब एंट्री होती है पोलन ट्यूब की तभी केवल फिलिफॉर्म अपार्टस काम करता है। कई बच्चों को यहाँ पर डी ऑप्शन के अंदर डीओ भी लग रहा होगा कि सिनर्जिड टू एग, सिनर्जिड टू एग के अंदर फिलिफॉर्म अपार्टस का कोई भी रोल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। 5 का राइट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर पार्ट्स इज करेक्टली डिस्क्राइब, कौन सा सेल्यूलर पार्ट है वो करेक्ट तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट देखिए सेंट्रियोल्स, साइट्स ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। सेकंड है लाइसोसोम्स, ऑप्टिमली एक्टिवेट पीएच ऑफ अबाउट 8.5। थाइलेकोइड्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम्स, those on chloroplast are larger 18s and while those in the cytoplasm are smaller 70s। कौन सा करेक्ट डिस्क्राइब है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 6 का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा, वो जाएगा सी, थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स वाला डिस्क्राइब करेक्ट डिस्क्राइब किया गया है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसका राइट आंसर होगा सी 6 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आराम से बता सकते हैं आप, नॉर्मल बच्चा बता देगा इसका तो आंसर। ट्रांसजेनिक क्रॉप यानी जीएम क्रॉप, ह्यूमुलिन, बायो फर्टिलाइजर या ऑल ऑफ दिस, कौन सा प्रोडक्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का? 7 का राइट आंसर सिंपल सा है, क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। जीएम प्रोडक्ट भी क्या होती है? जीएम क्रॉप होती है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। ह्यूमुलिन भी बायोटेक्नोलॉजी से बनता है, बायो फर्टिलाइजर भी बायोटेक्नोलॉजी से ही बनता है, यानी 7th का राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एम्स के अंदर 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। बॉटनिकल गार्डन का मेन फंक्शन क्या है? तो बताइए क्या होगा बॉटनिकल गार्डन का मेन फंक्शन? दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिसर्च रिक्रिएशन, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, या दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। क्या होगा? सोच समझ के आंसर देना। बॉटनिकल गार्डन का मेन फंक्शन क्या है, इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है? तो 8 का राइट आंसर होगा यहां पर सी, दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन फॉर ऑफ जर्मप्लाज्म। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एम्स के अंदर 3 बार आ चुका है, 3 बार। बॉटनिकल गार्डन का मेन फंक्शन क्या, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होगा नीट के अंदर, बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन के नीट के अंदर आने की। क्वेश्चन नंबर 9, इन मियोसिस, मियोसिस के अंदर क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर्स ट्विस बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओनली वंस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर्स ट्विस and replication of DNA twice. Division of nucleus occurs once and replication of DNA is also once. Division of nucleus occurs once and DNA replication is twice. सोच समझ के आंसर देना। मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस वाला पूछा है, तो 9th का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ए, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्विस एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओनली वंस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन कितनी बार होता है? 2 बार होता है, जबकि रेप्लिकेशन कितनी बार होता है? डीएनए का केवल एक ही बार होता है, ये होता है मियोसिस के अंदर। 9th का राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड। कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो एंजाइम से बाउंड करता है? एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम, को एंजाइम, होलो एंजाइम। ये क्वेश्चन नीट के अंदर कितनी बार आ चुका है आपको अगर पता होगा, आपने ढंग से तैयारी की हो तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन नीट के अंदर बहुत बार आ चुका है। लेटेस्ट आया है, 2017 के अंदर आया था, 2015 के अंदर आया था, 2019 के अंदर भी शायद तक आ चुका है। कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा वापस से रिपीट होने के चांस है इसकी। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा सी, को एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको? को एंजाइम। ध्यान रखिएगा 10 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन अगर आपको हमारे पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक का बटन आपको जरूर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन लगातार मिलते रहेंगे जब तक आपका पेपर ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैच्योर मैमेलियन स्पर्म आर स्टोर्ड इन द डैश प्रायर टू देयर रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जो मैच्योर स्पर्म होते हैं उनको इजैकुलेशन से पहले किसके अंदर स्टोर किया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, स्क्रोटम के अंदर, वास डिफरेंस के अंदर, या एपिडिडाइमस के अंदर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आंसर देखिएगा। मैच्योर मैमेलियन स्पर्म के बारे में पूछा है, तो 11th का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा डी, एपिडिडाइमस के अंदर, अधिवृषण के अंदर स्टोर करके रखते हैं इजैकुलेशन से पहले। 11th का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, द फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमंस ट्रिगर्स रिलीज टू। जो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स होता है वो क्या करता है, किसको रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG फ्रॉम प्लेसेंटा, या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL फ्रॉम प्लेसेंटा।
क्या होगा राइट आंसर? नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका माइंड सेट भी चेक करा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा वो होगा ए। ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी से, जो माता की पिट्यूटरी होती है, जो मदर की पिट्यूटरी होती है, उससे ऑक्सीटोसिन को निकालने के लिए ट्रिगर्स करेगा कौन? फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर नीट की लाइन से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्राइज जॉलेस फिश? किसको आप जॉलेस फिश के अंदर कंसीडर करोगे? मैकलर्स एंड रोहू, लैम्प्रीज एंड हैगफिश, गपीज एंड हैगफिश, या लैम्प्रीज एंड ईल्स? बहुत बार ये भी नीट के अंदर पूछा जा चुका है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा वो जाएगा बी, लैम्प्री एंड हैगफिश। क्या होगा? जॉलेस फिश किसके, जॉलेस फिश के एग्जांपल क्या होता है? लैम्प्री एंड हैगफिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज ब्रेथिंग बिकम्स। अगर आपके ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो आपकी सांस लेना क्या हो जाएगा? शैलो स्लो एंड स्लो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रेथिंग, स्लो एंड डीप, या फास्टर एंड डीपर? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए, टाइम ज्यादा मत लेना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा वो होगा डी, फास्टर एंड डीपर। आपकी ब्रेथिंग कैसी हो जाएगी? बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, और बहुत ज्यादा कैसी हो जाएगी? डीप ब्रेथ लेने लग जाओगे आप, जब आपकी ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट, ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमंस, ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीज, ट्रांसजेनिक काउ रोजी which produce high fat milk for making ghee, animals like bulls for farm work as they have super power। किसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं? बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा वो होगा ए, ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमंस। इसके लिए हम मोस्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने सही बताया तो आपके चांस है, आपके जो मार्क्स आए वो 300 से अबव आए। अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चन सही बताए सारे 15 तक क्वेश्चन अगर आपने सही बताए तो। क्वेश्चन नंबर 16, मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली थ्रू। मेल और फीमेल कॉकरोच को आप कैसे पहचान सकते हैं? बाह्य लक्षणों से। एनल स्टाइल्स इन मेल, एनल सर्काई इन फीमेल, एनल स्टाइल एंड एंटीनी इन फीमेल, या बोथ ए एंड बी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, नीट के अंदर भी आ रखा है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, एनल स्टाइल इन मेल। क्या आंसर होगा इसका? एनल स्टाइल इन मेल। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू हनी बी? हनी बी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? एपिस इंडिका is the largest wild honeybee in India. Honey is predominantly sucrose and arbinose. Bee wax is a waste product of honeybees. Communication in honeybees was discovered by Carl von Frisch. कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हनी बी के रिगार्डिंग? तो 17 का राइट आंसर बताइए फटाफट। यहां पर जो 17 का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, कम्युनिकेशन इन हनी बी वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल वॉन फ्रिज। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल वॉन फ्रिज। उसने बताया था कि हनी बी भी क्या करती है, आपस में कम्युनिकेशन करती है। काफी एक बड़ा प्रोसेस होता है इसको समझाने का, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमंस इज एन एग्जांपल ऑफ। जो स्किन कलर होता है ह्यूमंस के अंदर, उसका इनहेरिटेंस किसका एग्जांपल है? पॉइंट म्यूटेशन का, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, कोडोमिनेंस का, या क्रोमोसोमल एब्रेशन का? तो बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? गिव मी आंसर। 18 का राइट आंसर होगा वो होगा बी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर है वो ह्यूमंस के अंदर किसका एग्जांपल होता है?
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, बहुजीनी वंशागति का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत बार आ चुका है एम्स के अंदर, वापिस आपके नीट के अंदर रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 90, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, नर्सिंग द न्यूक्लियस, सिक्रेशन ऑफ मटेरियल्स टू गिव शेप टू द सेल। क्या फंक्शन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो सोच समझ के दीजिएगा, क्या होगा बताइए। तो 19 का राइट आंसर होगा वो होगा ए, प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये क्वेश्चन 2018 के अंदर आया था एम्स के अंदर। यहाँ पर बच्चे काफी कश्मकश के अंदर होंगे, काफी कंफ्यूज होंगे कि भाई बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए या डी भी होना चाहिए, लेकिन एम्स के अंदर इसका राइट आंसर दिया गया था ए, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके नीट के अंदर रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज। पल्मोनरी आर्टरी है वो किसको लेकर जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 20 का राइट आंसर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है हार्ट सर्कुलेशन वाला तो आप आराम से बता सकते हैं क्या होगा। ए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। किसमें लेकर जाती है? हार्ट टू लंग्स के अंदर लेकर जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के 20 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमेशा की तरह मैं आपको देता हूं, तो इस बार भी मैं दूंगा आपको 2 क्वेश्चन। इसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने पड़ेंगे। व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इन डम्प्ड इनटू ए रिवर द बीओडी विल। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर सीवेज को रिवर के अंदर डाल देते हो तो वहां की बीओडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बीओडी इंक्रीज हो जाएगी, रिमेन अनचेंज्ड, स्लाइटली डिक्रीज या डिक्रीज। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर ए बी सी डी जो भी हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 22, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड एल्गी इज कॉल्ड। ठीक है, सहजीवी संबंध क्या कहलाता है फंगाई और एल्गी का? लाइकेन, माइकोराइजा, राइजोम या एंडोमाइकोराइजा। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर एबीसीडी जो भी हो दे देना। तो जिसने भी इस आज के जो 20 क्वेश्चन है वो उनके सारों के सारे आंसर अगर करेक्ट बताए हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी बढ़िया है। बायो के अंदर तैयारी बढ़िया है, फिजिक्स के अंदर कैसी है, केमिस्ट्री के अंदर कैसी है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बायो के अंदर आपकी तैयारी बढ़िया ये मैं कह सकता हूं। और आपके नीट के अंदर बायो के अंदर 300 अबव मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं अगर आपने 20 क्वेश्चन ये सही किए हैं तो। इसकी जो आंसर की है वो आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो वापस आंसर की देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो आपको पीडीएफ है वो आपको मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आऊं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलता रहे ताकि आपको फायदा हो। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर।